हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक और छोटा सा डेफिनेशन पॉइंट। एक छोटा डेफिनेशन क्या कहें इस क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन है जिसे हम थर्मल रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। स्टूडेंट्स, आपने रेजिस्टेंस वर्ड पहले पढ़ लिया है। रेजिस्टेंस वर्ड जो था वो 10th में हमें इलेक्ट्रिसिटी में मिला था कि इलेक्ट्रिसिटी जब किसी कंडक्टर में से फ्लो करती है तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक उसी प्रकार थर्मल रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं एक हीट एनर्जी से रिलेटेड रेजिस्टेंस होगा। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसके नोट्स के बारे में। मैंने इसके सारे नोट्स आपको पहले ही फ्री में डिलीवर कर दिए हैं, लेकिन यदि आप नोट्स को देख नहीं पाएँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है कि इसमें और कोई क्वेश्चन की आपको रिक्वायरमेंट है जिसमें लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन मुझे क्लियर करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसका वीडियो जल्दी आपके लिए ला दूंगा। और स्टूडेंट्स, रही बात आप चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लगातार मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। हमारा लेक्चर शेड्यूल जो है लेक्चर 27 है, जो है थर्मल रेजिस्टेंस। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रीवियस लेक्चर को देखते हैं तो हमारी और कंसेप्ट क्लियर होने लगती है कि अब आगे क्या आने वाला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वर्ड्स और सेंटेंसेस उसमें कहीं ना कहीं हमसे मैच करने लगते हैं और हमें पता लगता है कि नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना होगा। और नेक्स्ट हमें पढ़ने के लिए प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप देख नहीं पाएँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर जल्दी देख सकते हैं। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। एक्चुअली देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि एक कंडक्टर बना हुआ है, एक रॉड है, उसके दोनों एंड्स पे आप देख रहे हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है और इसे हम क्यू एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। तो उससे उसके एक सिरे का टेम्परेचर, एक कॉर्नर का टेम्परेचर, एक एंड का टेम्परेचर T1 है और दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है और उसकी लेंथ L है। और स्टूडेंट्स, इस दौरान हम देखते हैं कि हमने इसको कितनी हीट दी, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस हम जानते हैं कि हमारे पास जो बड़ा टेम्परेचर है वो T1 है और छोटा टेम्परेचर T2 है। तो टेम्परेचर डिफरेंस T2 - T1 नहीं होकर T1 - T2 होगा यहाँ पर। तो T1 - T2 हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स। और साथ में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए मैंने यहाँ रेट जो मेंशन किया हुआ है फार्मूला, इस फार्मूले से हमारा पूरा डेफिनेशन ईजिली बन जाएगा। आप किसी वर्ड्स के फार्मूले को बार बार उसको देखें तो वो डेफिनेशन बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह हेल्पफुल होता है, बजाय इसके कि हम पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ें और उससे रटते बैठें, हम समझ नहीं पाएंगे। इस फार्मूले को देखें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ रेशो दिया है, ये रेशो है, अपॉन का साइन हम रेशो से यहाँ पर ले रहे हैं। और ऊपर देखिए क्या लिखा है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड। दोनों एंड्स के, रॉड के दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस और उसका रेशो किसके साथ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सो इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे हम, द रेशो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ रॉड एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाती है हमारी डेफिनेशन, और डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं। अब डेफिनेशन के बेस पे हम लोग इसके आगे इसके मैथमेटिक्स पॉइंट्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि लेट लेंथ ऑफ रॉड इज L। अभी हमने देखा था कि उसकी टोटल लेंथ L है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हमने इसे हीट प्लस Q दी हुई है। हीट Q दी है तो उससे इसके अंदर जो है एक जिस एंड पर हम हीट दे रहे हैं वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू T1 है, और दूसरे एंड पर इसकी वैल्यू T2 होगी। तो यहाँ हमने सब इंग्लिश में इसको मैंशन कर दिया है, let length of rod is L and temperature at the both ends is T1 and T2. Q be the amount of the heat flow from in it in T time. T टाइम में इसके अंदर हीट क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि हमें इस रेट को फाइंड करना है तो टाइम की हमें ज़रूरत होगी इसमें। सो टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 - T2, जो मैंने आपको भी बताया। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो Q/T होगा, क्योंकि रेट वर्ड यूज़ हो रहा है, नो डाउट इसमें T से हमें डिवाइड करना होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें ये कह रहा है कि थर्मल रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट कर दें मान लीजिए, तो उस पर टेम्परेचर डिफरेंस है T1 - T2 और अपॉन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्योंकि हमने फार्मूले में इसी को पढ़ा था कि द रेशो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बोथ एंड रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ हीट, इसी के रेशो को हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए मैंने टेम्परेचर जो डिफरेंस है जो मैंने आपको यहाँ मेंशन किया था, ये मैंने न्यूमरेटर में रख दिया है, और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है फार्मूले के अकॉर्डिंग उसे डिनोमिनेटर में रख दिया है। अब स्टूडेंट्स यदि हम आगे देखते हैं तो R इक्वल टू, ये T ऊपर की ओर चला जाएगा, T1 - T2 इंटू T/Q। ये हमारा फार्मूला आ गया। इस फार्मूले को हमें एक अच्छा फार्मूला मान सकते हैं, क्योंकि हमारी जो SI यूनिट्स निकालना है या हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो वो यही फार्मूला है जो हमें सब निकाल के देने वाला है, यही फार्मूला। लेकिन डियर, इसको हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये पूरा फार्मूला है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ा के इस डेफिनेशन को थोड़ा छोटे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमने Q की हमने
यहाँ पर वैल्यू देखिए आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू। अब क्यू की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं कि क्यू की वैल्यू क्यू इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी अपॉन एल, ये क्यू की वैल्यू है। सो पुटिंग वैल्यू क्यू, अब ये जो वैल्यू हमने क्यू की ली है यहाँ से, ये वाली क्यू की वैल्यू इस फार्मूले में हम क्यू की प्लेस पे रख देंगे। तो इस फार्मूले में क्यू की प्लेस पे रखने पे हमें क्या मिल रहा है वो देखें आप। सो आर इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू टी अपॉन में क्यू का वैल्यू को हम पुट करेंगे कि के ए T1 माइनस T2, यहाँ पर T1 माइनस T2 इंटू टी अपॉन एल। अब स्टूडेंट्स नेचुरल R इक्वल टू T1 माइनस T2, तो ए से अपनी प्लेस पर रहेगा इंटू टी, और ये ऊपर जाएगा L अपॉन में के ए T1 माइनस T2 इंटू टी। देखिए टी से टी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल हो रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें देख रहे हैं आप कि हमने जो कैंसिल कर दी टर्म्स, टी को कैंसिल कर दिया टी से, T1 माइनस T2 को T1 माइनस T2 से, तो हमें R की जो वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स, R इक्वल टू एल अपॉन के ए। ये हमारा इसका सेकंड फार्मूला है स्टूडेंट्स, जो हमें R के लिए मिलता है। और पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था, पहला फार्मूला हमारा जो था R इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू क्यू, ये फार्मूला हमारा जो था जिससे हम एसआई यूनिट्स और इसकी जो है डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते। सो देखिए अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं हम। हमने फार्मूला जैसे अभी बताया कि T1 माइनस T2 इंटू क्यू अपॉन टी, R इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू टी अपॉन क्यू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि T1 माइनस T2 ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, और टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, जो यहाँ देखिए मेंशन किया है कि यूनिट ऑफ T1 माइनस T2 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ऑब्वियसली T जो होगा टाइम का हम ऐसा यूनिट में सेकंड लेते हैं, तो सेकंड हमें यहाँ दिख रहा है, और Q जो है यूनिट ऑफ Q जूल में है, वो तो ऑब्वियसली आपको क्लियर है। अब ये वैल्यूज़ में यदि यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए आप R इक्वल टू T1 माइनस T2 की प्लेस पर डिग्री सेंटीग्रेड, T पे सेकंड, और अपॉन में Q की प्लेस पे हम लेंगे जूल। सो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका ऐसा यूनिट डिसाइड हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकंड पर जूल पे। लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसमें चेंज करें तो हम एक चीज़ और भी ला सकते हैं। देखिए जैसे R इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड रहा, और सेकंड को हम जूल के अपॉन में ले आए, जूल अपॉन सेकंड। ये जो सेकंड है कौन सा, जो न्यूमरेटर में सेकंड हमें बताया गया है, हम उसको हम अपॉन में ले आए हैं, तो वो अपॉन में। और आप जानते हैं कि जूल अपॉन सेकंड यदि हम लेंगे, देखिए जूल अपॉन सेकंड, तो वो होगा वाट। तो इस प्रकार से हमें एक और फार्मूला है यहाँ पे ऐसा यूनिट का मिलता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। सो स्टूडेंट ये हमारी दोनों इसकी ऐसा यूनिट हमारी निकल गई। अब हम डायमेंशन फार्मूले की बात करें, सो अभी एक स्वाभाविक है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डायमेंशन फार्मूले में हमने वही फार्मूले को फिर से यूज़ किया है, R और T1 माइनस T2 ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम ऐसा यूनिट में केल्विन से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केल्विन से, और T के लिए T, और Q वो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, कई बार हम यूज़ कर चुके हैं, M1L2 T-2 या M1L2 T-2, इस तरह से हमने इसको यहाँ रखा है। अब आप स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ K अपनी प्लेस पे है, तो K की पावर 1 एज इट इज़ रखी हुई है यहाँ पे, T की पावर 1 है, लेकिन नीचे से -2 ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा -3, जो यहाँ पे दिख रहा है अपने को। M1 इस पावर को 1 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, और L2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2। इस प्रकार से हमें डायमेंशन फार्मूला मिल जाता है। स्टूडेंट्स ये सारी बातें एक डेफिनेशन जैसे छोटे क्वेश्चन, एक्चुअली क्या है, हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है। अब थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में आपने सारा डिटेल देख लिया, उसका डायग्राम देख लिया, उसकी डेफिनेशन कैसे बनती है वो सारा मैंने आपको मेंशन कर दिया। उसके साथ साथ आपने देखा कि हमारे पास 2 फार्मूले थे, और एक फार्मूले का यूज़ हमने बाकी यूजेस जैसे एसआई यूनिट वगैरह निकालने के लिए किया, या डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए किया। तो इतना मैटर जो होता है अपने को यहाँ क्लियर हो जाता है अच्छे से। फिर भी यदि आपकी कोई और क्वेरीज़ रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताएं मुझे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ और नया वीडियो लॉन्च कर सकूँ, और नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी भेज सकूँ। और स्टूडेंट्स रही बात ये कि अब आप आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या किस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं, वो भी मुझे बताएं। मैं आप कोशिश करके जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि आप एग्जाम के पहले ही बेहतर कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।